My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं। वो ज़्यादातर एडजस्टमेंट में यूज़ होते हैं, लेकिन उसकी जनरल एंट्री पूछ ली जाती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं उसी को आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और कल उसका न्यूमेरिकल आपको दूंगा। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है अभी देना बाकी है, यानी ड्यू है। मैं उसको समझा भी रहा हूँ। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैव ड्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो एक्सपेंस हमारे ड्यू होते हैं, अभी देने बाकी होते हैं अकाउंटिंग ईयर में, बट हैव नॉट बीन पेड, जिन्हें अभी तक हमने पे नहीं किया है, आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अब बच्चा कहेगा समझ में तो आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लेकिन इसे हम जनरल एंट्री में कैसे शो करेंगे? तो मैंने इसका एक फॉर एग्जांपल दिया है, जैसे कि सैलरी ड्यू है 500 रुपीज़। आपने किसी एम्प्लॉय को अभी सैलरी नहीं दी है 500 रुपये, तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 500। ये तो थी पहली। सेकंड मैंने समझाया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री पेड नाम से पता चल रहा है कि हमने एडवांस पे कर दिया। अब मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। सम एक्सपेंसेस हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम करंट ईयर में पे कर देते हैं, बट अ पोर्शन ऑफ इट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लेकिन उसका कुछ पार्ट अगले साल से यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो द पोर्शन रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो पोर्शन हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 आपने पे किया, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। 1000 जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसकी हम एंट्री कैसे दिखाएंगे? अब हम उसकी एंट्री बनाएंगे जैसे आउटस्टैंडिंग की आपने एंट्री बनाई, अभी सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब प्रीपेड में हम उसका ठीक अपोजिट कर देंगे, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1000। अब मैं आपको थर्ड समझाने जा रहा हूँ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमें इस साल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। मैं इसे समझा भी रहा हूँ। सम इनकम हैव बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो हमें करंट ईयर में मिल जाती हैं, बट अ पोर्शन ऑफ इनकम इज स्टिल ड्यू। लेकिन उसका कुछ पार्ट हमारा इस साल ड्यू रह जाता है, मिल नहीं पाता। बट नॉट येट रिसीव, वो अभी तक मिल नहीं पाता। तो विच इनकम्स आर ड्यू इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। जो इनकम हमें अभी नहीं मिल पाती है उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि कमीशन नॉट रिसीव्ड दिस ईयर 5000। हमें कमीशन के 5000 रुपये इस साल नहीं मिल पाए हैं। अब इसे मैं जनरल एंट्री में कैसे दिखाऊंगा? एक्रूड कमीशन अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यानी 5000 जो कमीशन हमें रिसीव होना चाहिए था वो हमें इस बार नहीं मिल पाया है, तो उसे हम एक्रूड कमीशन के नाम से शो करते हैं। अब देखिए मैं फोर्थ समझाने जा रहा हूँ अनअर्न्ड।
यानी अनएक्रूड यानी एडवांस इनकम। नाम से क्लियर हो रहा है ये एडवांस मिल गया हमें पैसा। तो मैं इसे किस तरह से समझा रहा हूँ, एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर समटाइम्स we have received an income but a portion related to next accounting year। यानी जब हम अकाउंटिंग ईयर का एंड देखते हैं तो हमें कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी इनकम मिल जाती है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमें एडवांस मिल गई, तो इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम या अनएक्रूड इनकम या एडवांस इनकम, यानी उसे हम एडवांस इनकम कहते हैं। अब मैं इसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000, आपको कमीशन एडवांस मिल गया। अब एडवांस मिल गया है तो उसे एंट्री में कैसे शो करेंगे, जैसे मैंने अभी अब एक्रूड की एंट्री बताई थी ना, उसकी ठीक अपोजिट कर दो, यानी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ईयर टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट 2000। अब मैं फिफ्थ समझाने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। नाम से पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन, और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द फिक्स एसेट्स डिक्रीजेज इन देयर वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे कि हमारी ऐसे फिक्स एसेट्स जैसे मशीनरी ले लीजिए या बिल्डिंग मशीनरी है या फर्नीचर है, हम क्या करते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो उसकी इंटरनल वैल्यू कम होती जाती है, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स यूजफुल लाइफ टू द बिजनेस। हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो एसेट्स की जैसे जैसे यूजफुल लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब मैं इसे आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगाया है 1000, अब उसे एंट्री में कैसे शो करेंगे, हम एंट्री में इस तरह से दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर। ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, किसी के ऊपर भी आए एंट्री ऐसे ही बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 2। हम 2 में उस एसेट्स का नाम लिखेंगे जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। अब मैं 6 पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कि जो ऑनर के द्वारा यानी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते समय जो इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। वो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकती है, वॉट एवर, जो भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है इन स्टार्टिंग उसे कैपिटल बोलते हैं। अब उस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी अलाउड होता है ना। अब मैंने उसे इस तरह से समझाया है, इफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लगाते हैं, यानी उस प्रोप्राइटर को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5000। अब इसे हम कैसे करेंगे एंट्री में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 5000। अब मैं 7 पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब क्या था, जो भी हम जैसे कि प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज़ में कैश गुड्स जो भी विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग कहते हैं। अब ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे समझाया है, इफ प्रोप्राइटर विड्रू या विड्रॉज कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, उसे ड्राइंग कहते हैं। इट शुड ऑल्सो चार्ज
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए। तो इसका मैंने फॉर एग्जांपल बताया है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ₹1000, यानी जो पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने कैश या गोल्ड्स विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 1000। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? जैसे आपने ऊपर देखी थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल, तो वैसे ही यहाँ पर उसकी अपोजिट कर देंगे, यानी ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत से जो है यहाँ पे कैपिटल से भी शो करते हैं, क्योंकि ड्राइंग जो है कैपिटल में से लेस होती है, तो बहुत से ऐसे भी बना सकते हैं, कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो उनकी इच्छा है। अब मैं 8th पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, इनकम टैक्स पेड। जो इनकम टैक्स पे किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, वो सही मायने में क्या होता है? पर्सनल, यानी ड्राइंग्स होता है। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ड्राइंग ऑफ ऑनर या प्रोप्राइटर, उसे हम ड्राइंग्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स पेड 5000, जैसे कि प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स पे किया है 5000 रुपीज़। अब इसे हम एंट्री में कैसे शो करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश या बैंक। अगर कैश पेमेंट किया है तो कैश, अगर चेक से किया है तो बैंक। 5000। अब मैं 9 पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। जैसे कि डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम गुड्स जो है, जिनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, उन्हें डेटर्स बोलते हैं। तो पे हम उस पॉइंट को समझाने जा रहा हूँ, जैसे कि डेटर्स से हमें पैसा नहीं मिला, या हम ये मान लें कि हम ऐसा मानते हैं कि उनसे हमें पैसा नहीं मिल पाएगा, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं। तो इसे मैं समझा रहा हूँ, आर पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था, उससे हमने सजेस्ट किया दैट अमाउंट ऑफ 5% फ्रॉम डेटर्स विल नॉट बी रिकवर्ड, कि हमने ये मान लिया कि डेटर्स से 5% पैसा हमें नहीं मिल पाएगा, यानी रिकवर्ड नहीं हो पाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो वी विल मेक अ प्रोविज़न फॉर इट, हम उसके लिए एक प्रोविज़न बना देंगे, प्रावधान बना देंगे, और उसे हम एंट्री में कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। आप अपना प्यार और विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी मिलेंगे, और अगले वीडियो पर मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल रूप में सॉल्यूशन समझाऊंगा, जो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।